सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है दोस्तों यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा वीडियो कवर हो जाएगा दोस्तों यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य में। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। अगर जो दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में दोस्तों स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है ना। तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एकमात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का, है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1968 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दोस्तों इसका तब नाम था आपका दुधवा दुधवा पशु विहार। तब इसका नाम था, क्या था, दुधवा पशु विहार इसका तब नाम था। जब कब जब इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, है ना। लेकिन जब दर्जा इसको मिला राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों कब मिला, 1977 में मिला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कब किया गया, तो ये आपका 1987 में किया गया। ठीक है, अब बात ये आती है दोस्तों कि दोस्तों हम लोग याद कैसे करें, ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करें। तो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि खीर कब बनती है। खीर जब दूध रहेगा तभी ना बनेगा। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, खीर कब बनेगा, जब दूध रहेगा तभी ना बनेगा। तो दोस्तों आप लोग इसे डिनोट कर लीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपका है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका चंदौली में, ये दोस्तों नाम से ही डिनोट हो जा रहा है ना। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, तो इसे आपको ट्रिक के माध्यम से जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1957 में हुई थी, ये आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपका 78 वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपका, किशनपुरा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। किशनपुरा वन्य जीव विहार दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी में ही है ना। और ये दोस्तों उसी के पास में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इसको याद कैसे करें। किशनपुरा, है ना, किशनपुरा दोस्तों आपका कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। तो ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, ट्रिक नहीं बन पा रहा है। अगर जो आपको पता होगा तो आपको बना के दीजिएगा, ठीक है ना, बना के कमेंट में लिखिएगा। किशनपुरा का दोस्तों थोड़ा बात कर रहे थे दोस्तों, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कुछ दोस्तों आपका 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या, किशनपुरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 जिलों में है ना। कौन कौन से, आगरा एवं इटावा, है ना। तो ये 2 जिले हो जाएंगे, आगरा एवं इटावा। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है। इसे दोस्तों याद कैसे करें दोस्तों, आपको आगरा से आपको आग लेना है ना। आगरा से आग लेना है, इटावा से दोस्तों ईंट लेना है ना। इटावा से ईंट लेना है। ठीक है, अब इसे समझना है दोस्तों। मान लेते हैं आप किसी भी बारात में जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे जब मार और हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों आग बबूला दोस्तों हो जाते हैं वहाँ के घराती लोग। ठीक है ना। फिर ईंटों चलाने लगते हैं, फिर आग का गोला भी चलाने लगते हैं डंडे में बांध कर। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ से जब ईंटें और डंडे चलाने लगेंगे और आग फेंकने लगेंगे, तो आपको वहाँ से क्या करना है, धीरे से चंबल यानी कंबल उड़ के निकल लेना है। क्या करना है, कंबल उड़ के निकल लेना है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपको याद हो जाएगा, है ना। क्या, आगरा में दोस्तों आग बारात में हम गए तो दोस्तों आग और ईंट लेकर दोस्तों सभी लोग
मारने लगे या दौड़ाने लगे, फेंकने लगे। तो दोस्तों वहाँ से मैंने क्या किया कि धीरे से चंबल यानी कि कंबल ओढ़ा और निकल दिया। क्या किया? कंबल ओढ़ा और निकल दिया। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों थोड़ा देख लीजिए उसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो चंबल का दोस्तों स्थापना 1779 में हुआ था, सॉरी 1979 में हुआ था। और क्षेत्रफल दोस्तों का 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्तों 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? चंबल। क्या? चंबल पक्षी विहार, ठीक है, अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है ना। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका बहराइच में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहराइच, ठीक है, कतरनिया घाट का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों इसका भी हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स में दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। क्षेत्रफल दोस्तों 400 वर्ग किलोमीटर पूरा में फैला हुआ है, ठीक है, कतरनिया घाट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार दोस्तों आपका ललितपुर में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखने पर दोस्तों महावीर स्वामी वन्यजीव इसका स्थापना दोस्तों 1977 में। क्षेत्रफल दोस्तों 5.4 वर्ग किलोमीटर, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जटायु दोस्तों आपको गिद्ध को बोला जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी माध्यम से हम लोग अभी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका महाराजगंज में है, सॉरी महाराजगंज में है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जटायु दोस्तों आपको पता होगा ये गिद्ध को बोला जाता है। और जब महाराज दोस्तों जब जंग लड़ने जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो गिद्ध को अपने साथ में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गिद्ध जब ऊपर पहले आगे जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कि सैनिक कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो युद्ध जीतने में आसानी होती है, ठीक है। तो आप डिनोट करिएगा दोस्तों। तो महाराष्ट्र से आपका महाराजगंज हो जाएगा, है ना। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। और दोस्तों महाराजगंज में एक ये और भी है, सुहागी अभ्यारण्य, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे है? महाराजगंज में। अब जब जाएंगे दोस्तों महाराज लड़ने तो जानते हैं आप लोग सुहाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, है कि नहीं। अब मानते हैं लड़ने जा रहे हैं, कहीं इनकी मृत्यु हो जाए तो इसका सुहाग उजड़ जाएगा ना, इस बेचारी का, इनकी पत्नी का, ठीक है। तो इससे भी आप लोग डिनोट करके याद रखिएगा। सुहागी अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराजगंज में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? कछुआ बताइएगा दोस्तों, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपका बताइएगा तुरंत, कहाँ पे है? हाँ सही है, सही, ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी। बहुत अच्छे दोस्तों, ये आपका वाराणसी में है। इसे याद कैसे करें दोस्तों? आपको पता ही होगा। मैं ही जैसे दोस्तों मैं ही बोल रहा हूँ, तो मैं अपने वाणी से बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ? कछुए की तरह थोड़ी बोल रहा हूँ। कछुए की तरह बोलूँगा दोस्तों कैसे बोलूँगा? आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ऐसे बोलूँगा। और मैं तेज़ से जब बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? हाँ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कछुओं की तरह नहीं। बाड़ी कैसे बोला जाता है? एकदम तेज तड़ाक, यानी कि बाड़ी से वाराणसी। कछुओं की तरह नहीं बोलना आपको, बाड़ी कैसे बोलना है? तेज से बोलना है, तो वाराणसी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों स्थापना इसकी कब हुई थी दोस्तों? 1989 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब नहीं है दोस्तों, और ये दोस्तों जहाँ जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये देख लेते हैं दोस्तों चित्रकूट में, और भी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। चित्रकूट दोस्तों, चित्रकूट में कौन सा अभ्यारण्य है? रानीपुर। तो दोस्तों रानी की चित्र जब चित्रकार बनाने लगा दोस्तों थोड़ा सा गलती कर दिया। जब रानी की चित्रकार बनाने लगा थोड़ा तो मिस्टेक कर दिया, तो रानी ने क्या किया? उस चित्रकार को कूट दिया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या किया रानी ने?
रानी ने उस चित्रकार को कूट दिया, तो चित्रकूट, ठीक है, रानी है ना। कहाँ पे है ये, चित्रकूट में है, रानीपुर अभ्यारण्य। अगला आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर दोस्तों आपका बखीरा अभ्यारण्य। क्या है, बखीरा अभ्यारण्य। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या, कि संत कबीर, अगर जो कोई भी लड़का बखेड़ा करता है, क्या करता है, बखेड़ा से बखीरा हो गया ना, बखेड़ा करता है, नाटक करता है बखेड़ा, है ना, तो क्या करो, उसे संत कबीर जी की दोहा सुना दो, है ना, तो नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी याद करिएगा दोस्तों। याद करना हमें कैसे भी किसी भी तरह से ट्रिक लगाया जाए, या हमारी ट्रिक आपको पसंद नहीं है दोस्तों, आप अपने तरीके से ट्रिक लगाइए, लेकिन याद करना है, बस हम लोग का मेन पर्पज यही है कि आपको याद हो जाएगा, है ना। अगला दोस्तों क्या है, अगला आपका है गोंडा। क्या है, गोंडा। गोंडा में दोस्तों पार्वती अर्गा है दोस्तों, ये पार्वती अर्गा अभ्यारण्य स्थित है। अब इसे याद कैसे दोस्तों करें, तो दोस्तों गोंडा, अब गोंडा दोस्तों पता होगा, गॉड 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 कौन होते, भगवान दोस्तों होते, भगवान यानी पार्वती जी भगवान ही है एक, है ना, पार्वती जी एक भगवान, एक गॉडेस हैं, है ना। गॉड को हम लोग भगवान बोलते हैं, गॉडेस को देविया बोलते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्या है, भगवान है, गॉड, गॉड क्या है, पार्वती जी भगवान है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, अगला आपका है मिर्जापुर एवं सोनभद्र, है ना, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। ये कैसे याद करेगा दोस्तों, इसे दोस्तों आपको कैसे याद करना है, तो दोस्तों कैरम, इसे कैरम बोर्ड समझ लीजिए, कैरम बोर्ड। अब मेरी मर्जी है, मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा, ठीक है। अब कैरम बोर्ड तो दो लोग खेलते हैं, है ना, दो लोग खेल रहे थे, तीन लोग खेल, जितना भी खेल सकते हैं, है ना। तो कैरम बोर्ड एक लड़का खेल रहा था, अब दूसरे लड़के से बोला, मैं कैरम बोर्ड अपने मर्जी से खेलूंगा, क्या करूंगा, दूसरे लड़के से उसने क्या कहा, मैं कैरम बोर्ड अपने मर्जी से मतलब मिर्जापुर, कैरम बोर्ड मतलब मर्जी से खेलूंगा, तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ सो जाओ, हैं, तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ सो से सोनभद्र, जानो सो जाओ, सो जाओ सोनभद्र, ठीक है, नहीं खेलना जाओ तुम सो जाओ सोनभद्र, समझ गए ऐसे। अब याद करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, अगला अभ्यारण्य, अगला हरदोई है। हरदोई दोस्तों आपका सैंडी जीव अभ्यारण्य है ना। अब सांड है, इस सांड समझिएगा, सांड, जब सांड जाएगा दोस्तों सभी लोग हट जाएंगे, मतलब हर लोग हट जाते हैं, हर लोग हर लोग हट जाएंगे, हर लोग हट जाएंगे, हर से हरदोई, हरदोई हट जाएंगे, हरदोई हट जाएंगे। जब गैंडा जाता है, सांड जाता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, हट जाते हैं, ऐसे याद करिएगा। अगला आपका मैनपुरी है। कोई कोई दोस्तों ट्रिक आपका सटीक बैठ जा रहा है, कोई कोई थोड़ा सा अटपटा है, तो इसे आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। अगला है मैनपुरी। मैनपुरी दोस्तों समान जीव अभ्यारण्य है, हाँ, मैनपुरी में। तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, मैंने पूरी तरीके से सामान रख ली, है ना, ऐसे भी याद कर लेते हैं। और ये सबसे सटीक है, मैंने पूरी तरह से सामान रख ली, है ना। मैंने पूरी से, मैंने पूरी से दोस्तों मैंने पूरी हो जाएगा, असामान रख ली मनो सामान जीव अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका महोबा है। महोबा दोस्तों विजय सागर अभ्यारण्य है, ठीक है। अब इसे दोस्तों कैसे याद रखेंगे, तो ये भी आपका आसान ट्रिक है, ठीक है। ज़्यादा आपको पता होगा, है ना, ज़्यादा आपको पता होगा विजय कब होता है ना। विजय जब होता है तो आपकी महबूबा तुरंत आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, और आपकी यूपी होमगार्ड में एक पोस्ट आपको लेना है ना, यूपी होमगार्ड में एक पोस्ट आपको लेना है। तब आप जब विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी कि पेपर जब आपका निकल जाएगा, पास हो जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपकी महबूबा कहीं रहेगी, किसी भी हाल में आपके पास तुरंत आएगी। तो ऐसे याद करिएगा, महोबा का विजय सागर अभ्यारण्य, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट, अगला आपका है कन्नौज। कन्नौज में दोस्तों कौन सा लाख बहोसी अभ्यारण्य है, क्या है, लाख बहोसी अभ्यारण्य, है ना। तो ये इसका ट्रिक बना लीजिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इसका ट्रिक नहीं बना पाया हूँ मैं। हाँ, कन्नौज का लाख बहोसी,
अब लाखों बेहोश हैं, है ना। बना लीजिएगा दोस्तों, इसका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप लोग बना के कमेंट करके बताइएगा। और अगला आपका है गौतम बुद्ध नगर, ये ओखला अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध नगर में ओखला अभ्यारण्य है, ठीक है। और दोस्तों अगला आपका 10वां नंबर है मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा। ये दोस्तों हस्तिनापुर अभ्यारण्य इन सभी जिलों में फैला हुआ है ना। हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका, ये पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो गया है ना। तो अगर जो आपको थोड़ा सा भी वीडियो हमारा पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।